Hello and welcome guys at my channel Finance at Home. As we already started financial management and we have cleared two concepts of financial management. One is cost of capital and second is leverages. Okay, so if you have not seen that video, I will go and check out that video also, and I will put in the description box link below the description, and I will put in the eyeball button also, so you can find it there also. Now we are started with the new chapter, tools for financial analysis. Okay, under this we started ratio analysis. As you already seen the देख ही लिए हो आप, तो समझ गए होगे कि रेशियो एनालिसिस शुरू होने वाला है. ओके, so in this video we will do the formulas of all the ratios. Okay, and try to understand and some area if you want to learn it, so we do that also. Okay, so guys, grab your notebooks or study materials as we are getting started right now. Okay, and if it is better if you do along with me, so you don't have another time to do the thing, another time to make prepare your notes. Okay, so now we are starting is what is ratio. Okay, so the chapter name is tools for financial analysis. We have to analyze the financial with the help of ratio analysis. Okay, how the ratio analysis help to analyze the finance. Okay, that we have put the right amount, we have the that much amount we kept in the business. मतलब रेशियो एनालिसिस कैसे हमारी मदद करेगा ये जानने के लिए हमने बैंक में पैसा सही लगाया, इन्वेस्टमेंट सही किया है, हमें रिटर्न सही मिलेंगे. तो ये क्या कौन बताता है? रेशियो एनालिसिस. ओके, अब रेशियो क्यों बोल रहे हैं हम? तो मनी के टर्म्स. रेशियो क्या होता है? आपका उस परसेंटेज में आएगा, यूनिट्स में आएगा. ओके, बट हम रुपीस में क्यों नहीं बोल सकते हैं? सो इसलिए नहीं बोल सकते. क्या होता है ना, कभी कभी आप अमाउंट्स जब आप कंपेयर करते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी का आप अमाउंट्स अगर कंपेयर करते तो आपको दिखता होगा कि सम अमाउंट्स आर डिफर. ओके, कंपेयर करने में 10 करोड़ है, 20 करोड़ डिफरेंस है. तो ये सब लैंग्वेजेस हमारे स्टेक होल्डर्स को समझ नहीं आते कि इतना प्रॉफिट कर रहे हैं या इतना रिटर्न, आपको 1 करोड़ रिटर्न मिलेगा. ओके, उनको समझ नहीं आता है. सो इसीलिए हम रेशियो एनालिसिस बनाते हैं कि रेशियोज़ में कि हम लोग ने अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस साल का दूसरे साल से कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ. अगर हम बोल देंगे ना कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो स्टेक होल्डर को समझ नहीं आता है कि 1 लाख का प्रॉफिट इस लाख का चिल्लर हुआ है उन लोगों के लिए. ठीक है, अगर वही आप बोल दोगे कि 10% इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो वो समझेंगे कि हाँ कि ना 10% ज़्यादा अच्छा काम किया, तो उनको समझ आता है. इसीलिए ओके, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में लेमैन पीपल्स को ऐसी परसेंटेज में समझ आते हैं कि इतना परसेंटेज चेंज हुआ, इतना परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज हुआ है. ओके, दैट्स व्हाई वी डू द रेशियो एनालिसिस. सो मीनिंग क्या है रेशियो का? अ रिलेशनशिप between two variables to come out with meaningful result. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? helps in comparing performance of our company with the other companies. इसके बाद क्लासिफिकेशन होता है रेशियोज़ का. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये रेशियोस निकाले जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, आई एम नॉट राइटिंग रेशियोज, ओके, to understand that after this ratio, okay. Third, operating profit ratio, fourth, net profit ratio, fifth, expenses ratio, sixth, return on investment, seven, return on equity share holders fund, eight, return on total resources। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब ये हुआ कि आप पीएनएल के थ्रू ये सब निकाल सकते हैं। थ्रू पीएनएल यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस रेशियोज, ओके। नाउ वी चेक एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री, सेकेंड डेटर्स टर्नओवर, थर्ड creditors turnover, fourth fixed assets turnover, sixth working capital, turnover, seven, sorry this is fifth, sorry, sixth capital turnover ratio, सो एक्टिविटी रेशियो मतलब जो कार्य होता है उसका रेशियो, इन्वेंट्री के थ्रू कार्य होता है, डेटर्स टर्नओवर्स, ओके। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, debt ratio, equity ratio, second proprietary, third fixed asset, fourth capital gearing ratio। लॉन्ग टर्म रेशियो क्या है? डेट इक्विटी लंबे समय के लिए, प्रोप्राइटरी फिक्स एसेट कैपिटल, ओके। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है करेंट रेशियो, ओके। लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके,
liquidity ratio or a solvency, short term solvency ratio. ओके, लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि तरलता, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुरंत वो एक इन्वेस्टमेंट्स तुरंत वो कैश में चेंज हो जाए। एक कोई भी चीज़ अब हमारे बिजनेस में लगी हुई है वो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लिक्विडिटी। करंट रेशियो मतलब तुरंत का रेशियो, करंट रेशियो, सॉरी गाइस, मजाक था बस। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। लिक्विड रेशियो और भी कॉल्ड एज लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड रेशियो, ओके। मतलब कितने जल्दी से रेशियो, मतलब ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, हमेशा स्टॉक और प्रीपेड, जब आप स्टॉक को बेचेंगे, ठीक है। क्विक रेशियो मतलब क्विक रेशियो निकालना बोलने का मतलब तुरंत लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमें क्या चाहिए कि कैश को कितने जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को हम जो इन्वेस्ट किए हैं, कहीं पे भी स्टॉक हमारा इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड में अपन पैसा दिए हैं, अगर वो कितने जल्दी आपका कैश हाथ में ला के देगा, ठीक है, तो क्विक रेशियो। बट अगर आप देखेंगे स्टॉक और प्रीपेड जब आप बेचेंगे तब मिलेगा ये पैसा, जब आप वो देगा तब आपका टाइम पीरियड होगा, तब उसके बाद होगा, तो इनका जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। इसलिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हो गया लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मतलब एकदम तुरंत जल्दी से हो जाना वाला, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। एब्सोल्यूट में आएगा बैंक, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ओके। बैंक से आप तुरंत पैसा ला सकते, कैश आपके हाथ में, मार्केटेबल सिक्योरिटी तुरंत आप बेच के पैसा ले सकते हो। एंड लिक्विड लायबिलिटी मतलब तुरंत आपको उसको पैसा देना हो, बैंक, ठीक है। करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, ओके। फोर्थ, कैश रेशियो, कैश प्लस बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ओके। अब सेकेंड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट, वो किससे मेजर करेंगे, सेल से करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स दिया होगा तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ नेट सेल्स निकालना है तो टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया रहेगा, तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ओके। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेट प्रॉफिट बोला, जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में जो बोलेगा वो ऊपर रहेगा, नीचे नेट सेल, ठीक है। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। उस काम को करने के लिए जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगा है और जितना ऑपरेटिंग इनकम हुआ है उन लोगों को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ओके। देन है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, प्रॉफिटेबिलिटी में नेट सेल्स हमेशा नीचे रहेगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल, नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। ऑपरेटिंग रेशियोज कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। इसके बाद निकालेंगे एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। सो आप देखते जाइए, जितना समझ आ रहा अच्छी बात है, जितना नहीं समझ आ रहा है टेंशन मत लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन वी डू द क्वेश्चंस यू विल understand the concepts also and you remember all the formulas, okay। ये दो तो हो गया, ये
डेट टू टोटल फंड और डेट रेशियो। डेट रेशियो बोल रहा है तो मतलब डेट ऊपर आएगा, डेट अपॉन टोटल फंड। डेट मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस डिबेंचर बॉन्ड्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, टोटल फंड फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो, देखो इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो या तो इक्विटी रेशियो, अगर ऐसा बोल रहा है तो मतलब आपका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, इक्विटी अपॉन टोटल फंड। ओके, डेट इक्विटी रेशियो टोटल लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, या तो आप ये से भी बोल सकते हैं डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टोटल लायबिलिटी, डेट हो गया इक्विटी। ओके, प्रोप्राइटर फंड्स शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स मतलब मालिक, मालिक मतलब शेयर होल्डर, अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट। टोटल डेट टोटल एसेट रेशियो, डेट अपॉन टोटल एसेट, और 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, देन फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड, जब ऐसा बोल रहा है ना, जो पहला रहेगा वो ऊपर आएगा, जो 2 के बाद है वो नीचे आएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। नेट प्रॉफिट, देखो जब भी ये प्रॉफिटेबिलिटी आएगा नेट सेल्स हमारा नीचे रहेगा, एंड जो बोला है उसको ऊपर रख देना नेट प्रॉफिट। ओके, कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो और पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। फिनिश स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्चुअली में कितना गुड्स सोल्ड हुआ है, कॉस्ट उसकी कितनी, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ओके, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स को आप क्या करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंटिंग रिसीवेबल। और क्रेडिटर्स टर्नओवर को में से क्या करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, तो क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेएबल। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को हम ऑपरेटिंग टर्नओवर भी बोलते हैं और कैश टर्नओवर भी बोलते हैं। टर्नओवर अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, जहाँ पे भी टर्नओवर रेशियो रहेगा वो टर्नओवर ऊपर रहेगा और जो निकालना है वो नीचे रहेगा। ठीक है, जैसे टर्नओवर सब नेट निकालते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है तो टर्नओवर अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स डेट प्लस इक्विटी, डेट, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 और EBIT, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेट प्लस इक्विटी। और रिटर्न अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या आ जाएगा, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 या तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और नेटवर्थ, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस इनकम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स बोल रहा है मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल से, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज टेंजिबल एसेट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, EPS हम लोग ने निकाला है। डिविडेंड पर शेयर DPS, टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, एंड बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। So guys, now you also have note down all the formulas and keep revising. Okay,
when we solving the question, it's ultimately we revise more times. So but before of solving the question, just revise once, okay? Before come to the next session of this, just revise one or twice so we can easily solve the questions, okay? This is the formula where I have can use the concept I have told you. Where I can't, I just tell you the thing, okay? It's as simple as it is. So guys, just remember and try to learn, okay? Just revise, note down in a page and paste it in some area that you can always go and come inside, or also you can see that, so you always remember the formulas. This is the trick, you can learn the formulas, okay? So today's session is it. If you have any queries, just note in the comment section so I can resolve your problems, okay? Hope so. If you like the video, give the thumbs up, because your thumbs ups and your comments is like appreciation for me. So give it, guys. If I am doing well and you are understanding the way I am teaching you, so just give a thumbs up, okay? Thank you. And before ending up, from next we are starting the question of this, so please start revising the formulas, okay? Thank you.